Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today in this video we are going to study the chapter 10 Walls Tells Stories of your 5th EVS book. So इस चैप्टर में हम फोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे पुराने समय में फोर्ट्स बनाए जाते थे और कैसे जो किंग और क्वीन कैसे रहा करते थे और उसमें क्या अरेंजमेंट्स हुआ करते थे। तो इसमें जिस फोर्ट के बारे में आपको बताया गया है वो गोलकुंडा का फोर्ट है जो हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये फोर्ट है, इस तरह से फोर्ट होता था। इस फोर्ट की सबसे खास बात ये थी कि इसमें जो थे 87 बैशंस थे। बैशंस क्या होते हैं, उनको हिंदी में बुर्ज कहा जाता है। एक वॉल होती है जैसे फोर्ट की, तो उसी में से निकले हुए पिलर्स बनाए जाते हैं। उनके अंदर सीढ़ियां भी होती हैं और छोटी छोटी ऊपर की तरफ विंडोज भी बनाई जाती हैं। तो इस तरह के उस फोर्ट में 87 बैशंस थे, बुर्ज थे। उससे क्या फायदा होता था कि उससे एक तो जो सोल्जर्स होते थे उनमें सोल्जर्स बैठे रहते थे। अगर कोई भी अटैक होने वाला होता था तो वो फोर्ट से भी ज्यादा बड़े बनाए जाते थे, उनकी वॉल से बड़े बनाए जाते थे। तो दूर से ही सोल्जर्स को दिख जाता था कि अगर कोई दूर से आ रहा है या किसी की आर्मी आ रही है तो वो बहुत पहले ही अपने मतलब फोर्ट में इन्फॉर्म कर देते थे कि कोई अटैक के लिए आ रहा है। तो उसमें ऐसे 87 बैशंस बनाए गए थे जिनकी बहुत ज्यादा थिक वॉल थी। 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तान ने रूल किया था। ये फोर्ट उनका था। इस फोर्ट के चारों तरफ बहुत सारे सुंदर सुंदर गार्डन्स, फील्ड्स थे और उस समय पर भी जो ये फोर्ट बनाया गया था इसमें 2 फ्लोर्स थे। इस फोर्ट में काफी सारे डोर्स, वेंटिलेटर्स और विंडोज बनाए गए थे ताकि दिन के समय प्रॉपर लाइट रहे, एयर रहे और वेंटिलेशन पूरी तरीके से बना रहे। इसमें कुछ फाउंटेन्स भी लगाए गए थे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक फाउंटेन है। उस समय पर भी फाउंटेन्स बनाए गए थे जो कि पूरी बिल्डिंग में भी वाटर सप्लाई होती थी। पास की ही रिवर से पाइप्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके वाटर सप्लाई पूरे बिल्डिंग में पहुंचाई जाती थी जहां पर भी वाटर की जरूरत होती थी। इसी तरह से फाउंटेन्स में भी वाटर आता था। यहाँ पर आप छोटी सी कार्विंग देख रहे हैं। इस तरीके से महल में डेकोरेशन की जाती थी। ये कार्विंग है जो कि वो सीमेंट से दीवारों पर और इसमें बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स वगैरह लगे रहते थे जिससे ये बहुत ज्यादा और भी ब्यूटीफुल लगता था। बहुत पुराने समय में इस तरह की कैनन्स को वॉर में यूज किया जाता था। ये बहुत हैवी हुआ करती थी और व्हील्स पर हुआ करती थी जो चारों तरफ फोर्ट के लगी हुई होती थी ताकि अटैक के समय इनको यूज किया जा सके। और इसी तरह के और भी बहुत सारे वेपन्स पुराने समय में लड़ाई के टाइम पर यूज किए जाते थे। पहले के समय में एम्परर्स और किंग्स जो होते थे एक दूसरे के जो किंगडम होते थे उनको एक्वायर करने के लिए या तो उनसे फ्रेंडशिप कर लिया करते थे या फिर फैमिलीज में आपस में मैरिज हो जाती थी तो वो किंगडम उन्हीं का हो जाता था। और अगर कोई फिर भी इस तरीके से फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार नहीं होता था तो फिर वो उसके किंगडम को एक्वायर करने के लिए उस पर अटैक कर देते थे। ये आप एक वाटर का अरेंजमेंट देख रहे हो जो पुराने समय पर वहां पर किया जाता था। ये यहाँ पर वेल है, इससे यहाँ पर पॉट्स की गार्लैंड को बांध दिया गया है और उससे यहाँ पर एक पोल बनाया गया है। उससे क्या हो रहा है कि ये जो बुल है, ये बुल जब गोल गोल इस तरीके से चारों तरफ घूमता है तो ये टूथेड व्हील जो है ये भी इसके साथ घूमता है। जब ये घूमता है तो जो पोल है ये भी रोल करने लगता है और इसके साथ लगी हुई है गार्लैंड भी रोल करने लगती है। जब ये घूमने लगती है तो जब ये बकेट्स नीचे जाती हैं, नीचे जाके ये पानी भरती हैं और ऊपर की तरफ पानी लेके आती हैं। तो इस तरीके से वाटर के अरेंजमेंट वहां पर किए जाते थे। अभी जो भी चीजें इस तरह की मिलती हैं पुराने फोर्ट्स में से वो सभी म्यूजियम में रखी जाती हैं ताकि उनको अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जा सके और आगे आने वाली जनरेशन को भी बताया जा सके कि हमारे पुराने समय में जो हमारे एंसेस्टर्स थे या किंग्स और क्वींस वो किस तरह रहा करते थे और क्या क्या चीजें हुआ करती थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।